हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में देखने वाले हैं जो कि बेसिकली पेनक्रियाज से रिलीज होता है। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो देखो, पेनक्रियाज जो है ना दोस्तों, वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो यहाँ पर हम उसके एंडोक्राइन हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो हिस्सा जो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। अब इसके पास आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है जिसका बेसिकली काम होता है हॉर्मोन्स को रिलीज करना। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे ए सेल, बी सेल, डी सेल, एफ सेल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। ए सेल को हम अल्फा सेल भी कहते हैं और ये वो सेल होता है जिनका बेसिकली काम होता है दोस्तों ग्लूकागॉन को रिलीज करना। तो आज हम ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं सेल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि ग्लूकागॉन को रिलीज क्यों किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर ऐसा चीज आया कि आपका जो ब्लड वेसल है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया, तो उस कंडीशन में ग्लूकागॉन को बुलाया जाता है। यानी कि जब यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ चुकी है, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन आ चुकी है, यानी कि ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो चुका है, इस कंडीशन में ग्लूकागॉन को बुलाया जाता है और बोलता जाता है कि आप ग्लूकोज का अमाउंट को इंक्रीज करिए। ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस सब चीजों को हम बेस से समझते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि इस भाई साहब की सिंथेसिस कैसे होती है, ग्लूकागॉन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो हमारी बॉडी में एक जीन होता है दोस्तों जिसका नाम होता है GCG जीन, जिसका काम होता है ग्लूकागॉन की सिंथेसिस करना। लेकिन एक मिनट, ग्लूकागॉन की सिंथेसिस डायरेक्टली नहीं होती है। सबसे पहले सिंथेसिस होती है प्री प्रो ग्लूकागॉन की, यानी कि इस जीन से हम प्री प्रो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ये जो प्री प्रो ग्लूकागॉन होते हैं वो 179 अमाइनो एसिड का बना होता है और ये एक प्रो हार्मोन है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप आगे जाके मॉडिफाई करोगे। कहने का मतलब है ये प्रोटीन पूरा बन गया, पूरा प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को आप क्लीव करोगे अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से आपके पास अलग अलग हार्मोन्स आ सकते हैं। इसलिए इसको हम यहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग क्यों कह सकती हूँ मैं, क्योंकि एक बार ये जो प्री प्रो ग्लूकागॉन है वो बन गया, उसके बाद मैंने उसके मॉडिफिकेशन की है, तो इसलिए हम इसे प्री प्रो ग्लूकागॉन को मॉडिफिकेशन करने के टाइम पे बोलते हैं कि इसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल क्लीवेज हो रही है या फिर प्रोसेसिंग हो रही है। अब सारी चीजें चलती कैसे, आइए हम समझते हैं। देखो, कोई सेल है जिसमें इसकी सिंथेसिस हो रही है प्री प्रो ग्लूकागॉन की, तो साइटोप्लाज्म में इसकी सिंथेसिस होती है और इसे ER में ले जाया जाता है। ER में क्यों लेकर जाया जा रहा है, मॉडिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले इसके पास सिग्नल पेप्टाइड होती है। ये सिग्नल पेप्टाइड का काम होता है कि इस प्रोटीन को ER में लेकर जाया जाए ताकि ER में इसकी मॉडिफिकेशन हो सके। इसके मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि PC1, PC2 एंड PC3। ये सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो इसकी मॉडिफिकेशन कराते हैं। इन एंजाइम्स का नाम होता है प्रो हार्मोन कन्वर्टेज, क्योंकि ये प्रो हार्मोन को मॉडिफाई करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्लीव करा रहे हैं। तो इनका काम होता है एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर इन प्री प्रो ग्लूकागॉन को तोड़ना, मतलब क्लीव करना, ताकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स आ सके। अब यहाँ पर ये जो प्री प्रो ग्लूकागॉन होता है वो पेनक्रियास के ए सेल में भी प्रेजेंट होता है, उसी के साथ साथ हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में भी इसकी सिंथेसिस होती है। दोनों जगह इसकी सिंथेसिस होती है प्री प्रो ग्लूकागॉन की और दोनों जगह ये अलग तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। स्पेसिफिकली पेनक्रियाटिक सेल में PC2 इसे मॉडिफाई करवाता है और इंटेस्टाइनल सेल्स में PC1 और PC3 इसे मॉडिफाई करवाते हैं। अब इसे मॉडिफाई करवाने के बाद दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, जिनमें से सबसे मेजर मॉलिक्यूल जो हमारी पसंद का है वो होता है ग्लूकागॉन। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारी तरीके के मॉलिक्यूल्स और बन सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो बन सकता है GRPP। GRPP की फुल फॉर्म होती है ग्लिसेंटिन रिलेटेड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लिसेंटिन रिलेटेड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसका फंक्शनल अभी इतना अच्छे से क्लियर नहीं है। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक जगह पे कट करोगे तो ग्लूकागॉन बन सकता है, जो कि क्लासिकल हार्मोन है जिसका काम होता है हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। इसके अलावा पेनक्रियाटिक सेल में एक और मॉलिक्यूल बन सकता है जिसे हम बोलते हैं MPGF, यानी कि ये रहा, ये MPGF है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा होता है MPGF का। MPGF की फुल फॉर्म होती है मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रेगमेंट। सो इसकी भी सिंथेसिस दोस्तों पेनक्रियास में होती है। तो किस किस की हुई, GRPP की, ग्लूकागॉन
ग्लूकागॉन की एंड एमपीजीएफ की सिंथेसिस होती है पेनक्रियास में। बाकी सारी चीजों की एल सेल यानी कि इंटेस्टाइन में होती है, जैसे कि ग्लिसेंटिन जो कि जीआरपीपी प्लस ग्लूकागॉन को मिला के बनता है। ऐसे ही जीएलपी-1 और जीएलपी-2 इन दोनों की सिंथेसिस भी इंटेस्टाइन में हो सकती है, स्पेसिफिक जगह पे कट होगा और ये बनेगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें ऑक्सिंटोमोड्यूलिन जो कि ग्लूकागॉन प्लस थोड़ा सा जीआरपीपी के हिस्से से मिलके बना होता है। तो ये सारी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, ये सारी स्पेसिफिक सिंथेसिस होगी इंटेस्टाइनल सेल में, इनकी सिंथेसिस होती है। जीएलपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएलपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। GLP-1 जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसका काम होता है इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करना। और GLP-2 जो होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, इन सब चीज़ों में बेसिकली मदद करता है। ऑक्सिंटोमोड्यूलिन का काम होता है गैस्ट्रिक एसिड, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है हमारे स्टमक में, उसको इनिबिट करना, क्योंकि खाना बोला जा रहा है कि स्टमक से इंटेस्टाइन में आ चुका है, अब आप गैस्ट्रिक जूस को मत रिलीज करो, खाना इंटेस्टाइन में आ गया है, अब इंटेस्टाइन में हमें डाइजेस्ट करने दो। तो इस हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना रोल होता है दोस्तों। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्री प्रो ग्लूकागॉन से आप इतनी सारी चीजें फॉर्म कर सकते हो। ग्लूकागॉन एमपीजीएफ और जीआरपीपी बन सकता है पेनक्रियाज में, ग्लिसेंटिन जीएलपी-1 जीएलपी-2 ऑक्सिंटोमोड्यूलिन और जीआरपीपी इंटेस्टाइनल सेल्स में बन सकता है। तो एक बार दोस्तों इसकी सिंथेसिस हो गई, अब प्रश्न आता है कि अब क्या होगा। सो दोस्तों हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकागॉन समझ में आ गया कि ग्लूकागॉन की सिंथेसिस होती कैसे है। जब स्पेसिफिक जगह पर कट लगेगा हमारे प्री प्रो ग्लूकागॉन में, तब यहाँ पर हमारे प्यारे से ग्लूकागॉन की सिंथेसिस हो जाएगी, जो कि 29 अमाइनो एसिड का बना होता है और 3485 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक बार ग्लूकागॉन दोस्तों बन गया, अब उसका काम क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर अपना एक्शन करना। तो इसका बेसिकली काम क्या है, इसका बेसिकली काम है ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज करना। तो सवाल ये आता है कि अपने ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज कैसे कराता है। देखो ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइटिक होता है। ग्लाइकोजिनोलाइटिक का मतलब क्या है कि एक ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएगा। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लाइकोजन के टूटने की वजह से दोस्तों डेफिनेटली सी बात है ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोनियोजेनिक करवाता है, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। जेनिक मतलब जेनेसिस, ग्लूकोज के जीरो से सिंथेसिस कराएगा। लिपोलाइटिक होता है, यानी कि लिपिड को तोड़ता है, और लिपिड को तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कीटोन बॉडीज जो है उनकी सिंथेसिस करवाता है, उनके जेनिक यानी कि उनकी सिंथेसिस कराता है। तो ये मेजरली ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शन वो मेजरली कहाँ पे रोल करवा रहा होता है, लीवर में रोल करवा रहा होता है। मतलब पेनक्रियास से जो ग्लूकागॉन है वो जाएगा लीवर में, और लीवर में जाके ये सारे काम करवाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लीवर के हिपैटिक सेल में पहुंच जाएगा, क्योंकि लीवर के जो सेल्स होते हैं दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये ग्लूकागॉन जो है ऑल द वे लीवर के पास पहुंच चुका है पेनक्रियास में। यहाँ पर लीवर के सेल्स के पास इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि इसे रिसीव करेंगे। किसे रिसीव करेंगे, ग्लूकागॉन को रिसीव करेंगे। ग्लूकागॉन को रिसीव करने के बाद जीपीसीआर प्रेजेंट होता है जो ग्लूकागॉन को रिसीव करता है, और ये यहाँ पर जी अल्फा एस को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि जी प्रोटीन को स्टिम्युलेट करता है। ये जो जी प्रोटीन है दोस्तों ये कैंप का अमाउंट को इंक्रीज करता है। कैंप यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है, ये पूरा पार्ट सेल सिग्नलिंग का होता है। तो जीपीसीआर से जी अल्फा एस को पॉजिटिव मैसेज किया, कैंप को पॉजिटिव मैसेज किया, कैंप का अमाउंट बढ़ा, और कैंप ने प्रोटीन काइनेस ए का अमाउंट बढ़ाया। अब ये जो प्रोटीन काइनेस ए है दोस्तों ये काफी सारे फंक्शंस कराता है। सबसे पहले ये फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेज क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन को फॉस्फेट ग्रुप देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर फॉस्फेट हटाया जाएगा और ग्लूकोज की सिंथेसिस कराई जाएगी। ग्लूकागॉन यही तो चाहता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो। दूसरी तरफ वो यहाँ पर बाकी के स्टेप्स को रोकेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये वाले स्टेप ना चल पाए, तो वो नेगेटिव मैसेज देगा फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेटेज को, फॉस्फेट की सिंथेसिस के लिए वो नेगेटिव मैसेज देगा। मतलब वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट नहीं बनने देगा। उसी के साथ साथ वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट की सिंथेसिस भी नहीं होने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ग्लाइकोजन से ये सारी चीजें बने, वो चाहता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सिंथेसिस बने। तो वो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए दोस्तों पॉजिटिव मैसेज देना है।
यहीं पे इसका काम रुकता नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी ग्लूकागॉन काम करता है। ग्लूकागॉन यहाँ पर पीएलसी दैट इज फॉस्फो लाइपेज सी को पॉजिटिव मैसेज देता है। फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो सेल के अंदर IP3 का अमाउंट बढ़ाते हैं जो कि कैल्शियम का अमाउंट बढ़ाएंगे, और यहां से भी मैसेज दिया जाता है कि आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराओ, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ो। ग्लाइकोजन को तोड़ने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो दो डायरेक्शन में मैसेजेस जा रहे हैं। एक तरफ तो प्रोटीन काइनेस ए का अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, प्रोटीन काइनेस ए भी सेम काम करवा रहा है कि वो ग्लाइकोजन को तोड़वा रहा है, उसी के साथ साथ ग्लूकोज बनवा रहा है। दूसरी तरफ पीएलसी दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू कैल्शियम का अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, और कैल्शियम से भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस करो, ग्लाइकोजन के अमाउंट को तोड़ो। और ये हेपाटिक सेल्स में हो रहा है, यानी कि लीवर के सेल्स में हो रहा है। जो ग्लूकागॉन है दोस्तों वो मसल के सेल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं ला सकता है। ग्लूकागॉन ने लीवर के सेल्स पे तो इंपैक्ट लेकर आया, लेकिन वो मसल के सेल पे इंपैक्ट नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि मसल के सेल के पास ग्लूकागॉन के लिए कोई रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है। लीवर के पास जैसा कि हमने कहा कि ग्लूकागॉन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो रिसीव करेगा ग्लूकागॉन को, मसल के पास ऐसा कोई रिसेप्टर ही नहीं है ग्लूकागॉन के लिए, इसलिए मसल में कोई ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो पाती है ग्लूकागॉन की वजह से। ग्लूकागॉन यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस मसल में नहीं करवा सकता है। हाँ, और मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कैथेकोलामाइंस वगैरह होते हैं जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा सकते हैं स्केलेटल मसल में, जैसे कि कैथेकोलामाइंस होते हैं, वो करवा सकते हैं, लेकिन ग्लूकागॉन ये चीज नहीं करवा सकता बिकॉज स्केलेटल मसल के पास ग्लूकागॉन के लिए कोई रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है। लीवर में ये सारी चीजें करवा लेगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस करा लेगा, अमाइनो एसिड्स को यूज करके वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के ग्लूकोज की सिंथेसिस करा लेगा, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन करा लेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लेगा, लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड्स को तोड़ेगा, और कीटोजेनेसिस यानी कि कीटोन्स की सिंथेसिस कराएगा। तो ये सारी चीजें वो लीवर में जरूर करा सकता है पर मसल में नहीं करा सकता है दोस्तों, के लिए मसल के पास रिसेप्टर ही नहीं है। मसल बोल रहा है भाई मेरे पास तो रिसेप्टर ही नहीं है, मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये वर्क करता है, और इस तरीके से जो ग्लूकागॉन हार्मोन है इसके बारे में बातचीत होती है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CSIR के पेपर में पूछे गए थे ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इन ह्यूमन बॉडी। आपको इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या लगती है? तो एक ऑप्शन बोल रहा है इट डज नॉट कॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन मसल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मसल के पास ग्लूकागॉन का रिसेप्टर ही नहीं है। मसल बोल रहा है भाई मैं कैसे एक्ट करूंगा। ए ऑप्शन पक्का सही है, इसे कट कर दो, इसे कट कर दो। इट डिक्रीजेस कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन इन लीवर। नहीं भाई, ये तो लिपोलाइसिस करके इनकी सिंथेसिस कराता है। इट डज नॉट कॉज लिपोलाइसिस इन लीवर। भाई ये तो लिपोलाइसिस करवाने का शहंशाह है, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इट इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू पाइरुवेट इन लीवर। परफेक्टो आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि पाइरुवेट की सिंथेसिस ना हो, ये चाहता है ग्लूकोज की सिंथेसिस हो। तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसी बार जुलाई के पेपर में पूछा गया था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ प्री प्रो ग्लूकागॉन। अब अभी हमने देखा था प्री प्रो ग्लूकागॉन को मॉडिफाई किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होता है। उसमें हमने देखा था ग्लिसेंटिन बन रहा था, मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रेगमेंट बन रहा था, ऑक्जेंटोमोड्यूलिन बन रहा था, लेकिन बीटा लिपोट्रोपिन वो तो हमने कहीं पे भी नहीं देखा हुआ बनते हुए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है दोस्तों CSIR आपसे पूछता है ग्लूकागॉन से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे प्रिपेयर करना है किसी भी एंट्रेंस के लिए, भले वो CSIR नेट की तैयारी हो, गेट की तैयारी हो, IIT जैम की तैयारी हो, गैटबी की तैयारी हो, CUET की तैयारी हो, BARC की तैयारी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, आप बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।